दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। डर और चिल्लाने के मारे वो बेहोश हो जाती है और उसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ उसको याद नहीं होता है। फिर तभी जैसे ही स्काई अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने होटल रूम में ही थी और उसके सामने आकाश और साथ में वर्तिका थे। उन दोनों को अपने पास देखकर वो बहुत फूट फूट के रोने लग जाती है कि वो उसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उस आदमी वो फेसलेस है, वो जो भी था। वर्तिका मैडम, वो लड़का, मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। बस और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है स्काइरा, हमें सब कुछ पता चल गया है तुम्हारे पापा के बारे में। अरे वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पति यानी आकाश ने मुझे सब बता दिया था। और तुम इतनी बड़ी बात कैसे छुपा के रख सकती हो? जो गलत करेगा तो जेल जाना ही पड़ेगा, और तुम इतनी बड़ी बात। अरे पता नहीं कहाँ, पता नहीं। स्काइरा एक गिलास पानी दो तो। पता नहीं गिलास पीछने कहाँ रखा, इतना तीखा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। स्काइरा जल्दी छत पे चली गई होगी, मुझे एक बार छत पे चेक करना होगा। फिर आकाश तुम्हें ढूंढते हुए छत पे चला जाता है और छत पे तुम तो ये बकर किए जा रही थी, तो सारी बातें आकाश सुन लेता है। फिर उसके बाद वो मुझे बता देता है। मुझे अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम इतनी बड़ी बात छुपा के रख सकती हो। अगर उस दिन आकाश नहीं बताता तो कहाँ सच्चाई का पता चल जाता। देखो स्काइरा, गलती जो करेगा उसको तो जेल जाना पड़ेगा। मैंने दोबारा कह रही है ये बात, इसलिए तुम्हें बता देना चाहिए था हमें। अब जब हमने यही प्लान बताया था कि तुम्हारी सच्चाई बतानी थी हमें, इसलिए मैं तुम्हें शिमला लेके आई थी कि मुझे पता था, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर, मुझे सब कुछ पता था मुझे क्या क्या होने वाला था। इसलिए अब तुम्हारे पापा को तो जेल जाना ही पड़ेगा। और अब रो मत, आकाश है ना, तुम्हारा परिवार तो है ना, और तुम अब कब तक रोती रहोगी? हाँ अब बताओ, अब क्या ही कर सकते हैं हम? तुम्हारे पापा ने फ्रूट्स के अंदर इंजेक्शन डाल के गाँव वालों को दिया, इतने सारे बच्चे बूढ़े खा के वो मर रहे हैं। अब क्या करें, तुम ही बताओ स्काइरा, अब ऐसे रोने से क्या होगा आखिर? मुझे माफ कर देना वर्तिका, मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। नो प्रॉब्लम, ओके। आई नो कि तुम बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए तुमने ऐसा कुछ कदम उठाया। ओके, अब से ठीक है। अब तुम्हारे पापा को ऐसे पकड़ना तो नामुमकिन है, तो एक प्लान है। अगर वो प्लान शायद कामयाब हो जाए तो हम तुम्हारे पापा को इजीली पकड़ सकते हैं। क्या मानना है तुम्हारा? अगर मेरे पापा इतने गिरे हुए हो सकते हैं, गांव वालों को मौत के मुंह में डाल रहे हैं, वो भी बस पैसों के लिए, तो ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। आप मेरे पापा को जेल में जाने से नहीं रोक सकते, आप उन्हें जेल में डाल सकते हैं। मेरी तरफ से टोटल फ्री है, सब कुछ फ्री है। और रोने से मुझे क्या ही होगा? और मेरे पापा इतने गंदा काम कर सकते हैं, मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी। इतनी सारी सच्चाई सुन के कि उसके पापा, स्काइरा के पापा इतने गिरे हो सकते, पैसेदार होकर भी बस पैसों के लिए गांव वालों को मौत के मुंह में ढकेल रहे, सुन के बहुत ही दुखी हो जाती। घबरा के वो किसी को कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर भी सच्चाई सबके सामने आ ही गई। और फिर जल्दी स्काइरा ने भी एग्री कर दिया, और अब स्काइरा के पापा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकते, और वो तीनों मिलकर बहुत अच्छा ही प्लान बनाते हैं। सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और एक वो प्लान सफलता भी पा जाती है, और जल्द ही स्काइरा के पापा जैसे दरिंदर को जल्द ही पकड़ लिया जाता है उसके प्लान के द्वारा। वैसे स्काइरा ये सब करना तो नहीं चाहती, लेकिन अब वो करती तो करती, और क्या, जब उसके पापा ही ऐसे थे।